मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, पौरुष शक्तिहीनता, शुक्राणुहीनता, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा कारण है इन दिनों, जबकि भौतिकवाद की दौड़ में व्यक्ति लगा हुआ है दिन रात लगातार। जब भी संतानहीनता की बात आती है, विवाह के पश्चात जब उपयुक्त समय बीत जाता है, तब एक ही कार्य किया जाता है भारत में, और वो है स्त्री के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना। जबकि विज्ञान ये मानता है कि लगभग निसंतानता के सभी केसेस में 50% लगभग केसों में जो पुरुष है वो जिम्मेदार है। तो पौरुष शक्तिहीनता जिसके कारण निसंतानता होती है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। यदि आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में हमने उसका लिंक प्रोवाइड किया है, वहाँ जाकर के देख सकते हैं। और तमाम तरह की और भी कई बीमारियों, रोगों से संबंधित एपिसोड बनाए हैं, क्योंकि ये जो हमारा चैनल है साधना सिद्धि, ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर पूरी तरीके से आधारित है, समर्पित है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, एक मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं। 4 प्रमुख कारणों की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। यदि आपका मिथुन लग्न है तो आप अपना जो जन्म पत्रिका है वो अपने हाथ में लेकर के जरूर बैठिएगा। ज्ञात अज्ञात कारण जैसे ही व्यक्ति को पता चलता है तो वो डॉक्टर का रुख करता है और डॉक्टर उस पर फिर एक्सपेरिमेंट करने का सारा कार्य प्रारंभ करते हैं, और कुछ समय के बाद में फिर वो समर्पण कर देते हैं और कहते हैं कि आपको IVF का सहारा लेना पड़ेगा। परंतु जो समस्या की जड़ है वो कहीं ना कहीं जन्म पत्रिका में है, और उस जड़ को यदि पहचान लिया जाए और सही समय पर सही उपचार कर लिया जाए तो आप स्वयं बिना किसी एलोपैथिक इलाज के एक पिता बनने का गौरव प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, मिथुन जो लग्न है, एक जन्म पत्रिका पर हम दृष्टिपात करते हैं क्योंकि 3 नंबर से ये प्रारंभ हो रही है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये है मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका। बहुत अध्ययनशील, धीर, गंभीर व्यक्ति होता है मिथुन लग्न का। अब सबसे पहले हमें सप्तम भाव का थोड़ा सा विवेचन करना पड़ेगा, क्योंकि सप्तम भाव जो है ये व्यक्ति की लैंगिक संरचना का भाव होता है। यदि इस जन्म पत्रिका में सप्तमेश गुरु 6ठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के बैठ जाए और इसके साथ ही षष्ठेश मंगल या अष्टमेश शनि या व्ययेश शुक्र, इन तीनों में से कोई 1, 2 या तीनों ही जाकर के सप्तम भाव में यदि विराजमान हो, इस प्रकार का एक्सचेंज यदि है, तब फिर ये ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में इस व्यक्ति को निसंतानता, पौरुषहीनता और शुक्राणुओं की कमी का, और जिसके कारणवश संतान जो है वो नहीं हो पाती, इस प्रकार की स्थिति में ला करके खड़ा कर देते हैं। साथ ही दूसरी स्थिति है यहाँ पर तृतीय भाव को लेकर के, क्योंकि जो तृतीय भाव है ये मांसपेशियों का और रक्त का, मांस मज्जा का, रक्त संचार का कारक है, और संतानहीनता से रक्त संचार का बहुत गहरा लेना देना होता है। यदि इस जन्म पत्रिका में तृतीयेश सूर्य 6ठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के बैठ गया है और उसके साथ ही षष्ठेश मंगल या अष्टमेश शनि या ये दोनों ही तृतीय भाव में जाकर के बैठ जाते हैं, इस प्रकार का यदि ये एक्सचेंज है, तब फिर ये ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में इस व्यक्ति को शक्तिहीनता और निसंतानता का दंश अवश्य देते हैं। अब थोड़ा चौथे भाव के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो चतुर्थ भाव है वो जीवनी शक्ति का भाव है, हमारी वाइटल पावर का भाव है। यदि चतुर्थ भाव में 3 या 3 से अधिक पाप या क्रूर ग्रह विराजमान है, खासतौर पर यदि इस जन्म पत्रिका में राहु, केतु, शनि, मंगल या सूर्य 3 या अधिक, तो फिर ये ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में इसको निसंतानता का दंश झेलने को मजबूर करते हैं। साथियों, बात
चौथे और बड़े ही महत्वपूर्ण कारण की करते हैं। यदि इस जन्म पत्रिका में लग्न भाव में, पंचम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में, यदि इन चारों भावों में एक साथ किसी न किसी प्रकार का पाप या क्रूर ग्रह है, चाहे वो राहु हो, केतु हो, शनि हो, मंगल हो, सूर्य हो, तो ये व्यक्ति व्यसन का शिकार हो जाता है, क्योंकि 12th हाउस जो खास तौर पर वो व्यसन का शिकार होता है। और अष्टम भाव है, वहां से हम गुप्त रोग के बारे में विचार करते हैं, चर्चा करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इन दोनों ही भावों के डैमेज होने की सूचना हमें देता है। और लग्न तो हमारा स्वयं का पूरा व्यक्तित्व क्रिएट करता ही है, और साथ ही जो पंचम भाव है वो प्रथम संतान के बारे में हमें इशारा करता है। तो ये सारी यदि स्थितियां हैं, तब फिर वो व्यक्ति को निःसंतानता का दंश झेलने को मजबूर करती हैं। यदि इन ग्रहों में से कोई भी ग्रह 0 डिग्री या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों का है, तब फिर वो बात लागू नहीं होगी जो कि हमने आज आपसे कही है। परंतु यदि ये सारी बातें आपके ऊपर अक्षरशः लागू हैं, तो एलोपैथी से अपना शरीर खराब करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हजारों ऐसे केस हमने देखे हैं जिसमें केस सुधरने के बजाय बिगड़ा है। वो आपके ऊपर प्रयोग करते हैं शक्तिवर्धक दवाएं, कुछ दिनों के लिए आपको थोड़ा उत्तेजित अवश्य कर दें, परंतु वो आपकी स्थायी शक्ति का कारक कभी नहीं बनती है। ऐसे में करें क्या? जिस जिस ग्रह की हमने चर्चा की है, जिस जिस भाव की हमने चर्चा की है, यदि उस भाव में स्थित ग्रह के बीज मंत्रों से अभिमंत्रित जल का यदि सेवन किया जाए और केवल 3 माह यदि कर लिया जाए, तो आपको बिना किसी दवाई के, बिना किसी अन्य प्रयोग के आप स्वयं संतान अपनी स्वयं की प्राप्त कर सकते हैं, बिना IVF के सहारे के। तो आप इसका लाभ जरूर लीजिए। साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है और निःसंतान दंपतियों के लिए एक प्रकार से ये अमृत तुल्य है, तो आप इसका लाभ जरूर लें। आगे भी अपने लग्न से संबंधित आप एपिसोड जरूर देखें। तो आज केवल इतना ही। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।